वालेकुम, आज हम डिस्कस करेंगे इम्प्रेशन को। सो बेसिकली एडमिक्स इम्प्रेशन पे ये डेंटल अपडेट का आर्टिकल है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है जस्ट फॉर डिस्कशन। पहले पैराग्राफ में एक बात लिखी है कि एडमिक्स इम्प्रेशन इज अ सेकेंडरी इम्प्रेशन। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये प्राइमरी इम्प्रेशन नहीं है, सेकेंडरी इम्प्रेशन। तो इसका मतलब ये है सेकेंडरी इम्प्रेशन है तो उसके लिए एक कस्टम ट्रे बनेगी। एंड प्राइमरी इंप्रेशन से जो हम कस्टम वे बनाएंगे देन उसमें फिर ये एडमिक्स इंप्रेशन लिया जाएगा। इसी पैराग्राफ में एक बात लिखी हुई है कि ये सिवियरली रिजॉल्व रीजेस है जिसपे केवुड एंड हॉवल की जो क्लासिफिकेशन है 5 एंड 6 उसमें यूज की जाती है सिवियरली रिजॉल्व की रीजेस में, जिसमें एट्रोफिक नॉन केराटिनाइज्ड म्यूकोसा होता है। रैशनल क्या है? सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि रैशनल ये है कि अकॉर्डिंग टू मैकगिल कंसेंसस एंड योर कंसेंसस जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है वो होनी चाहिए टू इम्प्लांट सपोर्टेड मैंडिबुलर ओवरडेंचर, फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। लेकिन हर पेशेंट ये अफोर्ड नहीं कर पाता और फिजिबल नहीं होता, मे बी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। पेशेंट चॉइस भी होती है कभी कभी, इसके अलावा सिस्टमिक मेडिकल कंडीशंस भी होते हैं। तो इन वजह से अगर पेशेंट इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर पे नहीं जा रहा तो उसको कन्वेंशनल मैंडिबुलर डेंचर पे ही हम रखते हैं। लेकिन फिर उस जो डेंचर का जो इम्प्रेशन है वो एक्यूरेट आना चाहिए, उसकी वजह से ये एडमिक्स इम्प्रेशन है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी हुआ है इस टेक्निक पे जिसमें ये पता चला कि जिनके डेंचर्स एडमिक्स इम्प्रेशन से लिए गए थे उन्होंने प्रेफर किया उस डेंचर को। टेक्निक में प्राइमरी इंप्रेशन का बताया कि प्राइमरी इंप्रेशन लेना है। प्राइमरी इंप्रेशन म्यूकोस्टैटिक होना चाहिए, म्यूको कंप्रेसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर म्यूको कंप्रेसिव होगा तो जो आपकी कस्टम ट्रे बनेगी वो इम्पिंच करेगी। तो ऐसा इंप्रेशन होगा जब म्यूकोस्टैटिक होगा। कस्टम ट्रे होनी चाहिए नॉन परफोरेटेड, लाइट क्यूट एंड क्लोज फिटिंग क्यों? क्लोज फिटिंग इसलिए क्योंकि हम इंप्रेशन कंपाउंड जो ले रहे हैं उसको उसका विस्कस मिक्स ले रहे हैं विद व्हील स्टिक। तो वैसे तो स्पेसर जो इम्प्रेशन कंपाउंड के लिए होता है वो 6 mm होता है, लेकिन यहाँ पे हम फ्लोई मिक्स ले रहे हैं ऑफ टू थिंग्स, दैट इज इम्प्रेशन कंपाउंड रेड कंपाउंड एंड ग्रीन स्टिक। तो इसलिए वजह से नॉन क्लोज फिटिंग ट्रे। नॉन परफोरेटेड इसलिए कि अगर परफोरेटेड बनाते हैं हम तो वो ऊज आउट होगा और इनएटमिकल लैंडमार्क्स और जो सर्कस है फिर तो उसकी डेप्थ नहीं आएगी। तो हमें कन्फाइंड रखना है इंप्रेशन मटेरियल को विद इन द ट्रे। थर्ड इज सेकेंड इंप्रेशन। फोर्थ में इन्होंने बताया है कि रेशियो क्या होगा, 3 parts बाय वेट ऑफ रेड इंप्रेशन कंपाउंड एंड 7 parts बाय वेट ऑफ ग्रीन स्टिक। यानी कि अगर 100 ग्राम है तो 30 ग्राम आपका रेड कंपाउंड होगा और 70 ग्राम आपका ग्रीन स्टिक होगा। एट द टेम्परेचर ऑफ 68 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड वेजलिन के साथ कोट करके मिक्स करना है ताकि वो स्टिक ना हो विद द क्लब्स। फिफ्थ में नीडिंग का बताया है। सिक्स में टेम्परेचर ट्रेल लोडिंग का बताया है, इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। सेवन में पता है कि किस तरह लेना है, स्टेबलाइज करना है। जो कस्टम ट्रे बनेगी अ, वो इस तरह से बनेगी। यहाँ पे इन्होंने कस्टम ट्रे भी दिखाई है हमें ये। तो कस्टम ट्रे का ये फिंगर रेस्ट है ड्यूरिंग द फाइनल इंप्रेशन, इसको स्टेबलाइज करने के लिए। और ये स्टब हैंडल बना है कि जब हम लोअर लिप की मैनिपुलेशन कर रहे हो तो वो डिस्टर्ब ना हो इंप्रेशन लेते हुए। मैनिपुलेशन इसलिए पेशेंट से मूवमेंट्स करवानी है, फंक्शनल मूवमेंट्स करवानी है, लेकिन दियर अपर लिप्स swallowing एंड रेजिंग दियर टंग टू द रूफ ऑफ द माउथ। फाइनल वर्किंग टाइम बताया हुआ है 1 to 2 मिनट्स का। ओके, जो एड है वो इम्पोर्टेंट है। जब आपने इंप्रेशन ले लेंगे उसके बाद चिल करना है उसको, सही है। एंड देन एक टेस्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट एज द प्रेशर प्लेस्ड यूजिंग दिस टेक्निक ऑन द चिल इंप्रेशन सिमुलेट्स द प्रेशर ऑन द कंप्लीटेड डेंचर इन फंक्शन। जो अ, जो फोल्ड्स आएंगे नॉन केराटिनाइज्ड म्यूकोसा के फोल्ड्स आएंगे वो इंप्रेशन कंपाउंड वो जो मिक्स है एडमिक्स उस पर भी आएंगे, तो वो हमें उसी वक्त रिलीव करना है ताकि जो टेंचर बने वो कंफर्टेबल हो पेशेंट के लिए। अगर आप उसी वक्त रिलीव नहीं कर रहे तो आप पेंसिल से, इंडेलिबल पेंसिल से मार्क कर लें ताकि वो मास्टर कास्ट में आ जाए और मास्टर कास्ट पे वो रिलीव कर दिया जाए। तो इस वे में हम एक पेशेंट को कंफर्टेबल टेंचर दे सकेंगे। तो इसका एक जो बोल सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है ऑफ द एंड ऑफ द एडमिक्स इंप्रेशन, जो हम आमतौर पे नहीं करते।
थैंक यू। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली दफ़ा आएँगे दूसरे आर्टिकल के साथ। थैंक यू।